हेलो, राधे राधे। गुड मॉर्निंग हो गई, आपकी भी हो गई होगी, है ना। सब लोग मेरी तरह आलसी थोड़ी ना है। सही बात है। और ये पिखर आ गए। पिखर निकली है पूजा। पैर तो छूलो जाके भगवान जी को। और इधर मैंने की है पूजा। हटो ये। अब बनाते हैं खाने पीने का कुछ। पराठा बनाएंगे और प्रखर के लिए बना देंगे मैंगो शेक। और एक क्रेविंग के लिए मेरे को शुगर फ्री की जो मैंने दिखाई थी ना, वो शुगर है, तो उसको मैं डाल सकती हूँ चाय में। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि उसमें कुछ मिलावट है या उसमें कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो एकदम प्योर है। तो मैं क्या लग दिख रहा है मुझे। तो मैं जो है अब बनाऊंगी पराठा और प्रखर के लिए मैंगो शेक। अपने लिए देखती हूँ, सिंपल खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, फिर करते हैं कुछ बात ही करती रहती हूँ मैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कितनी बात करती हूँ, लेकिन जिसके पास कोई ना हो प्रत्यक्ष रूप में, आपसे करूँगी बात। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। हेलो, मैं आ गई जिम से और यहाँ बन रही है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और रायता। थोड़ा लेट हो गई, कुछ काम कर रही थी, इसकी वजह से खाना मेरा आज लेट हो गया है। बस फिर मैंने फटाफट बनाई भिंडी। और आज मन उदास था, वजह मैं आपको बताती हूँ कि जिन गाय माता को आपने मेरी वीडियो में देखा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उनको खोजते खोजते गई, जिनके साथ वो रहती थी, जिनकी थी वो। तो मुझे पता चला कि वो बीमार थी और वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो सोच के बहुत बुरा लगा। नहीं बता सकती कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी, लेकिन भगवान के हाथ जोड़े मैंने कि जहाँ भी हो वो खुश रहें बस। नहीं अच्छा लग रहा था कहने को, वो सिर्फ एक जानवर है, लेकिन उनसे जो कनेक्ट था वो कुछ अलग ही तरीके का था और उनके साथ मैंने बहुत बहुत देर टाइम स्पेंड किया है। तो बस यही सोच के अच्छा नहीं लग रहा था। आज का दिन थोड़ा सा ऐसा ही गया। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी, जो मेरे जीवन में होता रहेगा वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं ना तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं और अपने घर को अच्छे से मैनेज करके चलें। अभी लगाते हैं आटा, फिर मिलते हैं आपसे। एक बात आ रही थी मन में, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ, है ना। ठीक है, फिर मिलती हूँ। मुझे लगा बारिश हो रही है, नहीं, अभी मिलती हूँ। भिंडी बना दी, आटा लगा के रख दिया, अब रोटी सेक जाएगी। छाछ बना के रख दिया, बिना छाछ के सूखी सब्जी अच्छी नहीं लगती। मैं ये कहने वाली थी, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि जितने भी अच्छे स्कूल्स होते हैं, जैसे प्रखर की मैं बात करती हूँ, प्रखर का जो स्कूल है, मैं किसी भी टीचर, अच्छा स्कूल्स की बात नहीं है, बात यह है कि जब हम टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं कहीं पे, तो एकेडमिक देखते हैं कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में क्या स्कोर है, आपकी इंग्लिश पे कैसी कमांड है। क्योंकि सारे स्कूल्स तो अब CBSE हैं, वो तो हमारा टाइम हुआ करता था कि यूपी बोर्ड हुआ करता था, तो इतना मैटर नहीं करता था। लेकिन अब ये, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर देनी चाहिए कि जो
टीचर है उसका कनेक्ट बच्चों के साथ कैसा है, बच्चे उससे कनेक्ट फील कर रहे हैं या नहीं, या पीटीएम होती है तो पेरेंट्स से वो एक वे ऑफ टॉकिंग होता है ना कि वो कैसे बात करनी है, वो टीचर का कैसा है, ये चीज़ भी एक ऐड करनी चाहिए। सिर्फ आप पढ़ाने का क्या है, अगर मुझसे कह दिया जाए कि तुमको 3rd क्लास तक के बच्चे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूँगी, मैं बड़ी क्लासों को भी पढ़ा दूँगी। रट्टा ही तो मारना है यार, एक जो पढ़ा कोर्स पहले ही मिल जाता है टीचर को, ठीक है। जो अगले दिन पढ़ाना है उसको एक बार रात में रिवाइज़ करो, अगले दिन पढ़ा दो, वो बात अलग है। लेकिन पढ़ाना मैटर करता है कि टीचर कैसा पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, लेकिन वो बच्चे से कैसे कनेक्ट कर पा रही है और पेरेंट्स से कैसे कनेक्ट कर पा रही है, ये भी सबसे अहम रोल होता है। तो ये होना चाहिए। तो बस मेरे मन में ये बात आ रही थी, आपकी इसमें क्या राय है तो आप बताइएगा।